हाय गाइस। तो लास्ट वीडियो में यार हमने बात की थी स्ट्रिंग बफर के बारे में। और स्ट्रिंग बफर को फिर हमने कंपेयर किया था स्ट्रिंग से। तो देखा था कि स्ट्रिंग बफर कैसे स्ट्रिंग को चेंज कर सकता है, कैसे ये म्यूटेबल होता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में। इसके बारे में स्ट्रिंग बिल्डर, ये स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर लगभग लगभग सेम होते हैं। स्ट्रिंग बफर क्या कर रहा था कि ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे स्ट्रिंग में मॉडिफिकेशन की जा सकती है। सेम स्ट्रिंग बिल्डर होता है। अगर स्ट्रिंग के कंपैरिजन में करें स्ट्रिंग बिल्डर को तो ये भी सेम ही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो में हम स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के डिफरेंस के बारे में देखेंगे कि अगर दोनों ही सेम काम करते हैं मॉडिफिकेशन के तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्यों हम स्ट्रिंग बफर यूज़ करते हैं, क्यों हम स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में देखेंगे। तो यार स्ट्रिंग में क्या होता था, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग क्या होती थी, स्ट्रिंग होती थी इम्यूटेबल। कि मान लो हमने एक बार स्ट्रिंग क्रिएट कर दी, मान लो यहाँ पे हमने एक बार स्ट्रिंग में एस स्टोर किया, एक बार क्रिएट कर दी, तो इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता था। जब भी हमें कोई भी नई स्ट्रिंग बनानी होती थी हम क्या करते थे, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। यहाँ पे अगर हमें एच की जगह एच ई चाहिए या हेलो चाहिए तो हम इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते थे, हमें एक नया ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था स्ट्रिंग के केस में। लेकिन अब अगर हम बात करें स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर के केस में, तो बफर के केस में क्या होता था, जैसे ही हमने कोई स्ट्रिंग क्रिएट कर दी एच, और हमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है अगर एच में, तो हमें नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। हम इसी में मॉडिफिकेशन कर सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, कैसी भी मॉडिफिकेशन कर सकते थे। फिर आया स्ट्रिंग बिल्डर। अब स्ट्रिंग बिल्डर क्या फैसिलिटी देता है, ये भी सेम ही फैसिलिटी देता है। अगर हमने एक बार स्ट्रिंग क्रिएट कर दी तो बिना नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम इसमें भी मॉडिफिकेशन कर सकते थे। तो बात आती है कि ये दोनों जो हैं स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर ये हो जाते हैं म्यूटेबल, और जो स्ट्रिंग हो जाती है वो हो जाती है इम्यूटेबल। तो बात ये आती है कि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर, ये स्ट्रिंग बिल्डर है, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्या फ़र्क है दोनों में, क्यों हम दोनों को यूज़ कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि इन दोनों का क्या यूज़ है, ये दोनों कैसे आपस में डिफरेंट है, किसको कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। ठीक है। दो तीन पॉइंट लिए हैं तो इनको एक एक करके समझते हैं। तो स्ट्रिंग बफर जो होता है वो सिंक्रोनाइज्ड होता है, मतलब ये हमें सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। अब ये सिंक्रोनाइजेशन क्या है, सिंक्रोनाइजेशन का यूज इस बात को इंश्योर करने के लिए होता है कि एक समय पे एक ही थ्रेड रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। मतलब जब भी कोई थ्रेड स्ट्रिंग बफर का मेथड कॉल करता है तो वो लॉक एक्वायर करता है और दूसरे थ्रेड को वेट करने के लिए कहता है जब तक कि पहले थ्रेड का काम पूरा नहीं हो जाता। तो ये जो होता है स्ट्रिंग बफर ये सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है, वहीं पे जो स्ट्रिंग बिल्डर होता है वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं प्रोवाइड करता। अब स्ट्रिंग बफर सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है, यानी ये हमें थ्रेड सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। मतलब कि एक समय पे एक ही जो थ्रेड है वो एक स्पेसिफिक मेथड को कॉल कर सकता है। तो यहाँ पे थ्रेड सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब ये सिंक्रोनाइज्ड होता है तो इस वजह से ये थोड़ा स्लो होता है एज कंपेयर टू स्ट्रिंग बिल्डर। वहीं पे जो स्ट्रिंग बिल्डर होता है वो फास्ट होता है क्योंकि ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं प्रोवाइड करता है और सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता है, इसलिए थोड़ा फास्ट होता है स्ट्रिंग बफर के केस में। अब स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर दोनों ही म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इनमें कैरेक्टर्स को मॉडिफाई किया जा सकता है बिना नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ये तो हमने देख लिया। अब जो स्ट्रिंग बफर है, स्ट्रिंग बफर सिंक्रोनाइज्ड होता है, मतलब ये थ्रेड सेफ भी है। इसका यूज तब करना चाहिए जब आपको मल्टीपल थ्रेड्स को एक ही स्ट्रिंग को एक्सेस या मॉडिफाई करते वक्त थ्रेड सेफ्टी इंश्योर करनी हो। और यही जो स्ट्रिंग बिल्डर है इसका तब करना चाहिए जब आपको थ्रेड सेफ्टी इंश्योर ना करनी हो,
अब क्योंकि ये स्ट्रिंग बिल्डर नॉन सिंक्रोनाइज्ड होता है और फास्ट होता है, तो जब भी आपको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करना हो और थ्रेड सेफ्टी नहीं चाहिए, तो उस केस में आप स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया यार हमारा स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर का डिफरेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।